हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है और हमें ये बताना है कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कि इसके क्या सॉल्यूशन होंगे और साथ में इसका रीजन भी बताना है कि क्यों होंगे। तो आप ये देखिए, इसको देख के ही लगता है y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ये टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है और मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये चीज़ हमें पता है यहाँ पे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये क्यों है एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी। जैसे हमें दिया है इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, तो ऐसा करते हैं, हम एक बार इसकी वैल्यू रख के देख लेते हैं। एक बार हम x बराबर 0 सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू हम अपनी तरफ से लेते हैं, चाहे x की या y की, और फिर अदर वैल्यू निकाल के और हम इसमें पुट करके देखते हैं, तो वही इसका सॉल्यूशन होता है। हमने x इक्वल टू 0 लिखा तो हमारी क्या वैल्यू आई, y इक्वल टू 5। ओके, तो हमारे इसके सॉल्यूशन बन गए 0 एंड 5। ये कोऑर्डिनेट या इसके ऑर्डर पेयर बन गए। एक बार हम लेते हैं x इक्वल टू 1 करके, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स 8। x इक्वल टू 1 लेने पे y की वैल्यू बनी है 8। ओके, अब ऐसा करते हैं x इक्वल टू -1 लेते हैं, तो x इक्वल टू -1 लेने पे y की वैल्यू बनेगी -3 प्लस 5 मीन्स 2। तो -1 लेने पे y की वैल्यू हमें 2 मिल रही है। इसी तरीके से हम एक और लेते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं। x इक्वल टू जब 2 लेते हैं तो y की वैल्यू बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मीन्स 11। 2 3 6 एंड प्लस 5 11। 2 लेने पे x की वैल्यू, y की वैल्यू बनती है 11। देखिए इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस हम निकालते जा रहे हैं। तो कितने सारे इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं, ना तो एक निकला ना दो निकले, इसके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इट मीन्स ये मैंने सिर्फ आपको ये करके बताया है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब हमें इसको लिख करके कैसे आना है वो चीज़ आप ये देखिए। तो इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। आप ये बोलेंगे द गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड इट हैज इनफाइनाइटली many solution। okay, many solution and every value of x there will be a value of y। हम x की कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो उसमें हमें कुछ ना कुछ y की वैल्यू जरूर मिलेगी। तो एंड एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y, और ये दोनों वैल्यूज जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाता है और उसका रीजन उसके सॉल्यूशन में हमको ये लिखना है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और हमें इनके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। देखिए जैसे आप लोगों ने मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, एक बार आप इंट्रोडक्शन की वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा कि उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ पे हमें केवल 4 सॉल्यूशंस जो है इसके बताने हैं और हर इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन करके निकाल के दिखाने हैं। ओके, तो हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अगर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए गए। ओके, तो एक वैल्यू को हमें अपने पास से लेना होता है, चाहे हम x की वैल्यू को पुट करें या y की वैल्यू को पुट करें। हमें अपने पास से कोई वैल्यू लेट करनी पड़ती है, उसके बाद हमें जब y की या y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम उसके कोऑर्डिनेट या फिर उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। चलिए अब लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमको यहाँ दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7।
ओके, तो हम फर्स्ट सोल्यूशन में ऐसा करते हैं, फर्स्ट हम ये कर रहे हैं, हमें 4 सोल्यूशन निकालने हैं इसके। तो फर्स्ट में हमने करा, एक बार हमने x इक्वल टू 0 रखा। जब x इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में, तो क्या होगा देखिए, इसमें इक्वेशन में रख के देखिए आप, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये टर्म्स 0 हो गई और y मिला हमको 7। तो इस तरीके से इसके जो हमें सोल्यूशन मिले हैं वो क्या मिले हैं, 0 एंड 7। ओके, ये हमें 0 और 7 इसके सोल्यूशन मिल गए हैं। अब हम निकालते हैं इसका सेकंड सोल्यूशन। सेकंड में ऐसा करते हैं कि हम x बराबर 0 रखा है, इस बार ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू 0 रख लेते हैं। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा क्या आएगा, 2x प्लस वाई के प्लेस पे 0 इक्वल टू 7। इट मीन्स x इक्वल टू हो गया 7/2। तो हमें क्या मिले इसके सोल्यूशन, x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे, सॉरी y के प्लेस पे 0 है इस बार, और हमें x की वैल्यू मिली है 7/2। ओके, अच्छा अब इसका निकालते हैं थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन में ऐसा करते हैं, हम इस बार x की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। इट मीन्स y इक्वल टू 7 माइनस 2 5। तो y की वैल्यू में 5 मिल गई है। इट मीन्स जब हमने x की 1 वैल्यू रखी तो हमें y की क्या वैल्यू मिली, 5 मिल गई। अब फोर्थ सॉल्यूशन में, अब देखिए फोर्थ सॉल्यूशन में ऐसा करते हैं, अब की बार हम x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ओके, हमने y इक्वल टू 1 लिया, पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 लेने पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। ओके, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 विच इज 6 एंड x की वैल्यू हमारी निकल के आई यहाँ पे 3, 6/2 3। ओके, तो यानी इसमें आप ये देखिए कि जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो हमें x की वैल्यू मिली है 3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 4 सॉल्यूशन मिल गए हैं। इस इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए हैं। मैं चारों एक साथ लिख देती हूँ, 4 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 एंड 7, सेकेंड है -7/2 एंड 0, थर्ड सॉल्यूशन है 1 एंड 5 एंड फोर्थ सॉल्यूशन है 3 एंड 1। और भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, यहाँ पे हमने केवल 4 निकाले। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में हमें सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें इक्वेशन मिली है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसमें भी हम ऐसे करते हैं, कुछ भी वैल्यू आप अपनी साइड से ले सकते हैं, 0, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 1 एंड या फिर y की कोई भी वैल्यू चेंज करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट सोल्यूशन में हम लेते हैं x इक्वल टू 0। जब हमने x इक्वल टू 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी तो हमें क्या मिला, पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 मीन्स y की वैल्यू टर्म 0 हो गई, y इक्वल टू 9 मीन्स हमको जो यहाँ पे सोल्यूशन मिला वो मिला 0 और 9। x की वैल्यू 0 रखने पे हमें y की वैल्यू यहाँ पे 9। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। सेकेंड सोल्यूशन में देखिए, अब हम ऐसा करते हैं, x की वैल्यू, अब हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। ऐसा करते हैं, अभी x की वैल्यू 0 रखी, अब की बार y की वैल्यु 0 रखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, पाई x प्लस 0 इक्वल टू 9। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू 9/पाई। हमें x की वैल्यू 9/पाई मिल गई है। y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू मिलती है 9/पाई। ओके, सेकेंड सोल्यूशन हमारा ये हो गया। अब इसका हम करते हैं थर्ड सोल्यूशन। थर्ड में ये देखिए कि हम ऐसा करते हैं, अब की बार y की वैल्यू 0 रख ले, y की वैल्यू हम 0 रख चुके हैं, हम अब की बार x इक्वल टू 1 रखते हैं। x इक्वल टू 1 जब हमने इस इक्वेशन में रखा तो हमें क्या मिला, पाई x के प्लेस पे 1 प्लस y इक्वल टू 9 मीन्स y की वैल्यू हो गई, ये पाई हो गया 9 माइनस पाई। तो x इक्वल टू 1 रखने पे y की वैल्यू हमें मिलती है 9 माइनस पाई। तो ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके से फोर्थ सॉल्यूशन में आप ये देखिए कि अब की बार हम रखते हैं y इक्वल टू 1। अब की बार हम y इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे क्या मिलेगा, इसे पाई x प्लस y के प्लेस पे 1 रखा इक्वल टू 9, देन पाई x इक्वल टू 8 एंड x की वैल्यू मिली 8/पाई।
तो आप यहाँ पे देखिए कि y की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रखी थी, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली 8/पाई। ओके, ये फोर्थ सोल्यूशन हमको यहाँ पे मिल गया है। तो इस तरीके से ये हमें 4 सोल्यूशन इस इक्वेशन के मिले हैं। इनको मैं एक साइड लिख लेती हूँ। हमें जो 4 सोल्यूशन मिले हैं वो है 0, 9, सेकेंड है 9π/0, 9π, 9/पाई एंड 0। थर्ड मिला है हमें 1 एंड 9 - पाई एंड द फोर्थ सोल्यूशन इज 8/पाई एंड 1। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे 4 सोल्यूशन मिल गए हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें वही जो हमने प्रोसेस किया था उसी मेथड से हमको इसको करना है। x इक्वल टू हमें 4y दिया है। ओके, हमें यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 4y। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं। ओके, जब हमने x की वैल्यू इसमें 0 ली तो हमें क्या मिला इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0। इट मीन्स जो हमें यहाँ पे इसके सोल्यूशन मिला है वो x 0 रखने पे y की वैल्यू भी 0 मिली है। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट सोल्यूशन। अब इसका ये फर्स्ट है। सेकेंड सोल्यूशन में आप ये देखिए कि अब की बार हम क्या करते हैं। अब की बार इस वाली इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 रखते हैं। जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमें क्या मिला, x के प्लेस पे 1 एंड 4y, तो y की वैल्यू मिली 1/4। ओके, तो हमें जो सोल्यूशन मिला x 1 रखने पे y की 1/4 वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, जो है सेकेंड सोल्यूशन। ओके, अब इसका देखते हैं फोर्थ सोल्यूशन। इसमें हम ऐसा करते हैं, कुछ भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो। हम ऐसा करते हैं, अब की बार y इक्वल टू 1 रखते हैं। जब y इक्वल टू 1 हमने इस इक्वेशन में रखा तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू 4 × 1, इट मीन्स x इक्वल टू 4। तो हमें जो सोल्यूशन मिले हैं, देखिए 1 रखने पे हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 रखने पे हमें x की वैल्यू मिली है 4। ओके, तो ये हमारे थर्ड सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से अब हम इसके में क्या रख सकते हैं, हमने x बराबर 0 रख लिया है, x इक्वल टू 1 रख लिया है, y इक्वल टू 1 रख लिया है। अब की बार ऐसा करते हैं, हम y इक्वल टू -1 रख लेते हैं, y इक्वल टू -1 रख लेते हैं, या x इक्वल टू 2 रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हमने x इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू 2 रखने पे 2 इक्वल टू 4y, देन y की वैल्यू आ जाएगी 2/4 मीन्स 1/2। ओके, तो हमें x इक्वल टू 2 रखने पे y की वैल्यू मिलती है 1/2। तो ये हमारा फोर्थ सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से हमको यहाँ पे 4 सोल्यूशन मिल गए। तो ये सभी 4 सोल्यूशन में एक साथ लिख देती हूँ। फर्स्ट सोल्यूशन हमें मिला है 0, 0। सेकेंड मिला है 1 एंड 1/4। थर्ड सोल्यूशन इज 4 एंड 1 एंड फोर्थ सोल्यूशन इज 2 एंड 1/2। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हमें यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं और हमको ये चेक करके बताना है कि ये सभी ऑर्डर पेयर इस इक्वेशन के, जो हमें इक्वेशन गिवन है, इसके सोल्यूशन है या नहीं। तो देखिए, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ पे हमसे जस्ट उल्टा पूछा जा रहा है। पहले हमको सोल्यूशन बताने थे, निकालने थे, हमें क्वेश्चन दी थी और हमें सोल्यूशन उसके निकाले थे। अब की बार इन्होंने बोला है कि हमें ये सोल्यूशंस दिए गए हैं और हमसे ये चेक करने को बोला गया है कि क्या ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए, कोई भी अगर ऑर्डर पेयर किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है तो उसे पुट करने पे उस इक्वेशन में LHS की और RHS की दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो अगर इक्वल आती है तो हम कहेंगे हाँ, द गिवन सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर इसकी वैल्यू इक्वल आती है तो हम ये कह सकते हैं कि द गिवन सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए, अब हम 1 बाय 1 इनको चेक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है 0 एंड 2। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये देखिए कि यहाँ पे x की वैल्यू, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो x के प्लेस पे हमको इसमें 0 पुट करना है और y के प्लेस पे 2 पुट करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पुट किया x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 2। ओके, तो हमारा क्या बनकर आया -4। लेकिन जो इसके राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो 4 है और हमारा ये LHS की वैल्यू है ये -4, विच इज नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ओके, 0, 2 इज नॉट
द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 और 0 हमें दिया है, तो इसमें हम x के प्लेस पे 2 रखेंगे, y के प्लेस पे 0 रखेंगे। इस इक्वेशन में x माइनस 2y इक्वल टू 4 में x के प्लेस पे हमने 2 रखा एंड y के प्लेस पे रखा 0। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको जरूर दिखाना है सोल्यूशन चेक करते समय। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये टर्म 0 हो गई, 2 मिला, लेकिन इसके जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी है वो 4 है। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये बोला है 4 एंड 0, तो हमें यहाँ इक्वेशन पे x माइनस 2y इक्वल टू 4 और LHS में हमको वैल्यू रखनी है x के प्लेस पे 4 एंड y के प्लेस पे 0, 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये टर्म 0 हो गई और हमें मिला 4। LHS की वैल्यू हमें यहाँ 4 मिली है और RHS की वैल्यू भी 4 है। इट मीन्स 4 इक्वल टू 4, LHS इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल है, इट मीन्स 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है, 4 0 इज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और ये वाला नहीं था, ठीक है। अब लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, फोर्थ पार्ट में आप ये देखिए, हम पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट में हमें x के प्लेस पे स्क्वायर रूट 2 लिखना है और y के प्लेस पे 4 रूट 2 लिखना है। तो हमने क्या किया, LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिया पोर्शन, और x की वैल्यू हमने रखी स्क्वायर रूट 2 एंड 2, y की वैल्यू रखी मल्टीप्लाई 4 रूट 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप देखिए, रूट 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 रूट 2, रूट 2 माइनस 8 रूट 2। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस 8। ओके, 1 माइनस 8 हमारा क्या हो जाएगा, -7। तो जो हमारा आंसर आया है -7 रूट 2, लेकिन हमारे इसके RHS में वैल्यू 4 है, इट इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए 4 एंड 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में x माइनस 2y इक्वल टू 4 हमें इक्वेशन दी है। तो आप ये देखिए, x के प्लेस पे 1 रखना है, y के प्लेस पे 1 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन लिया, x के प्लेस पे हमने रखा 1 एंड y के प्लेस पे भी 1। तो हमें क्या मिला, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज -1। ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 4 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS और RHS भी इसमें इक्वल नहीं आए हैं, इट मीन्स 1 एंड 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इज नॉट द सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। केवल इसमें हमें एक ही पॉइंट मिला है 4 एंड 0 जो इसका सॉल्यूशन है। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिए, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि ये जो हमें x और y की वैल्यू दी है, x और y की ये जो वैल्यू दी है 2 एंड 1, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इन्होंने खुद ही बोला है कि सॉल्यूशन है, इट मींस अगर ये सॉल्यूशन है तो इसके LHS की वैल्यू इक्वल टू RHS की वैल्यू होगी। ओके, तो हम इसके वैल्यूज रख लेते हैं, पुट करते हैं। LHS में हमने x के प्लेस पे 1 रखा, x के प्लेस पे 2 रखा एंड y के प्लेस पे 1 रखा। तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 एंड y की वैल्यू हो गई 1 इक्वल टू k। LHS इसमें RHS होते ही है ना, ये चीज तो हमें गिवन है। तो हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस 3 इक्वल टू k। तो हमें यहाँ पे 4 प्लस 3 हो गया 7। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे k की वैल्यू 7 मिल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।